जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। लोकायुक्त पुलिस ने की कार्रवाई, 25,000 रुपए की रिश्वत लेते पटवारी और कोटवार गिरफ्तार। फौती कटाने के नाम पर मांगी थी रिश्वत। सोमवार से बिगड़ सकती है शहर की सफाई व्यवस्था, वेतन नहीं मिलने पर नगरपालिका कर्मचारियों ने दी हड़ताल की चेतावनी। 12,000 छात्रों को पढ़ाई की व्यवस्था के लिए 2 पालियों में लगाया जाएगा पीजी कॉलेज, जल्द बदल ली जा सकती है व्यवस्था। दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रहे हैं सड़क पर आवारा मवेशी, चैन की नींद सो रहे हैं नगरपालिका के जिम्मेदार। नौकरी लगाने के नाम पर हुई धोखाधड़ी, 1.5 महीने बाद भी फरियादी महिला की पुलिस ने नहीं की सुनवाई। भरवेली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बड़ा हीरापुर में एक व्यक्ति ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। भरवेली पुलिस ने साहूलाल कुवैती 50 वर्ष की फांसी पर लटकी हुई लाश उसके घर से बरामद की और पोस्टमार्टम करवाकर लाश उसके परिजनों को सौंप दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार साहूलाल के पेट की परेशानी होने से वह पिछले 15 दिन से जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती था, जिसकी छुट्टी होने के बाद 3 दिन से साहूलाल अपने घर में था। 29 अक्टूबर की शाम को साहूलाल अपने घर में देखा गया था, लेकिन 30 अक्टूबर की सुबह साहूलाल घर के अंदर फांसी पर लटके हुए देखा गया। नगर के बैयर रोड शारदा चौक में एक महिला को उसी के परिचित व्यक्ति ने छेड़छाड़ कर दी। यह घटना उस समय हुई जब यह महिला शारदा चौक में ऑटो से उतर रही थी। कोतवाली पुलिस ने इस महिला के द्वारा की गई रिपोर्ट पर संतोष लीलारे हीरापुर भरवेली निवासी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भरवेली थाना क्षेत्र की निवासी यह 35 वर्षीय महिला बालाघाट नगर की एक दुकान में काम करने आती है। बताया गया है कि यह महिला संतोष लीलारे से पूर्व परिचित है, जो इस महिला का अक्सर पीछा करते रहता था। 30 अक्टूबर को 10:30 बजे यह महिला ऑटो से नगर के शारदा चौक आई और ऑटो से उतरकर अपनी दुकान जा रही थी। तभी संतोष ने इस महिला के साथ छेड़छाड़ की। कोतवाली पुलिस ने इस 35 वर्षीय महिला के द्वारा की गई रिपोर्ट पर संतोष लीलारे ग्राम हीरापुर निवासी के विरुद्ध धारा 354, 354 क, 354 घ, 323 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। खैलांजी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम खैरी निवासी एक महिला ने अपने पति, ससुर और सास के विरुद्ध दहेज में 1 लाख रुपए की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। पूजा राहंगडाले 22 वर्ष के द्वारा की गई रिपोर्ट पर लांजी पुलिस ने उसके पति वीरेंद्र राहंगडाले, सास भुवनेश्वरी राहंगडाले और ससुर चुन्नीलाल राहंगडाले तीनों ग्राम खैरी निवासी के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना का अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पूजा का मायका ग्राम मोहाड़ी का है। 22 मई 2020 को पूजा की शादी वीरेंद्र राहंगडाले के साथ ग्राम मोहाड़ी में सामाजिक रीति रिवाज से हुई थी, किंतु शादी के बाद से ही पूजा को उसके पति वीरेंद्र, सास भुवनेश्वरी और ससुर चुन्नीलाल दहेज की बात को लेकर प्रताड़ित करने लगे। मामला इतना अधिक बढ़ गया कि 30 अक्टूबर को पूजा अपने पिता शिवदयाल चौहान सहित अन्य लोगों के साथ रिपोर्ट दर्ज करने खैलांजी पुलिस थाना पहुंची। खैलांजी पुलिस थाने के सहायक उप निरीक्षक गुलचंद डोहरे ने पूजा के द्वारा की गई रिपोर्ट पर उसके पति वीरेंद्र राहंगडाले, सास भुवनेश्वरी राहंगडाले और ससुर चुन्नीलाल राहंगडाले तीनों निवासी खैरी के विरुद्ध धारा 498A, 323, 34 और 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया है। कटंगी के वार्ड नंबर 3 में 2 दिन से सुने मकान के पीछे का दरवाजा तोड़कर चोरों ने नकदी और जेवरातों की चोरी कर ली, जिसकी कीमत 1,48,000 रुपए बताई गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 26 अक्टूबर को रोहित अपने पिता के विभागीय दस्तावेज के संबंध में भोपाल गए हुए थे। उनकी मां निर्मला घर में अकेली थी। इस कारण 27 अक्टूबर को रोहित के बड़े पिता के बेटे दकिस बोपचे ने रोहित की मां निर्मला बोपचे को अपने घर पाथड़वाड़ा लेकर चले गए। 29 अक्टूबर को सुबह निर्मला बोपचे वापस अपने घर वार्ड नंबर 3 पहुंची तो देखी पीछे का दरवाजा जिसमें ताला लगा हुआ था वह दरवाजा खुला हुआ था। अंदर जाकर देखी तो घर का सामान इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ था तथा दीवान के अंदर स्टील के डिब्बे में रखे हुए नकदी पैसे तथा दीवान के अंदर ही रखे सोने के जेवर नहीं थे, जिनकी कीमत 1,48,000 रुपए बताई गई है। कटंगी पुलिस ने रोहित पिता तकतमल बोपचे 27 वर्ष वार्ड नंबर 3 कटंगी निवासी द्वारा की गई रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध धारा 457, 380 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है।
कीटनाशक दवाई के संपर्क में आने से जिला अस्पताल में भर्ती एक कृषक के उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक कृषक मानिकराम इड़पाचे 55 साल, ग्राम नारवांजपार, थाना वारासिनी निवासी है। 26 अक्टूबर को सुबह मानिकराम अपने खेत में कीटनाशक दवाई का छिड़काव करने गए थे। कीटनाशक दवाई का छिड़काव करते समय मानिकराम ने खेत में ही अपने हाथ में तंबाकू खा लिया था, जिसके बाद उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई। मानिकराम ने घर आकर इस संबंध में अपने परिवार वालों को बताया। परिवार वालों ने मानिकराम को वारासिनी के अस्पताल में भर्ती किया था, जहां से बेहतर उपचार हेतु मानिकराम को जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया था। 29 अक्टूबर की रात्रि मानिकराम की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। नगर के वार्ड नंबर 6 चित्रगुप्त नगर में एक युवक के पागलपन जैसी हरकतों से परेशान महिलाओं ने इस युवक को पकड़कर कोतवाली के हवाले कर दिया। यह युवक साजन कोमल प्रसाद वासनिक 25 वर्ष को कोतवाली पुलिस ने 151 की धाराओं में गिरफ्तार कर उसे जेल भिजवा दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 30 नवंबर को सुबह ही साजन अश्लील हरकतें करने लगा और बच्चियों से छेड़छाड़ करने लगा था, जिससे यहाँ की महिला आक्रोशित हो गई और महिलाओं ने इस युवक साजन को पकड़कर मौके पर कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया। बताया गया है कि यह युवक साजन वासनिक मानसिक रूप से विक्षिप्त के समान है, जिसे कोतवाली पुलिस ने धारा 151 जाफों के तहत गिरफ्तार करके एसडीएम के न्यायालय में पेश कर दिया, जहां से उसे जेल भिजवा दिया गया। सहायक उप निरीक्षक श्री इड़पाचे ने बताया कि साजन यह युवक बच्चियों और लड़कियों को छेड़छाड़ कर रहा था, जिसकी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे थे और इस लड़के को थाने पहुंचाया गया है। आगे की जांच की जा रही है। बालाघाट में पेट्रोल डीजल की कीमतों ने शनिवार को एक नया रिकॉर्ड बना दिया, जहां भारत देश में बालाघाट एकमात्र ऐसा जिला बन गया जहां सबसे महंगा पेट्रोल डीजल बिक रहा है। बात अगर इनकी कीमतों की करें तो शनिवार को नगर के विभिन्न पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल 120 रुपये 6 पैसे प्रति लीटर बेचा गया, तो वहीं डीजल 109 रुपये 32 पैसे रिकॉर्ड पर बिका। आसमान छू रहे पेट्रोल डीजल के दामों को देखकर आशंका जताई जा रही है कि जल्द ही पेट्रोल 125 रुपये प्रति लीटर का आंकड़ा छू जाएगा। वहीं डीजल भी 115 से 120 रुपये प्रति लीटर के आसपास बिकेगा। मतलब साफ है कि आगामी समय में महंगाई झेल रहे जिले वासियों को और अधिक महंगाई का सामना करना पड़ेगा। इस विषय पर स्थानीय जनों से चर्चा की गई तो पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर उनके भीतर आक्रोश स्पष्ट दिखाई दिया। दिक्कत हो रही है पेट्रोल के दाम बढ़ने से, घटना चाहिए पेट्रोल के दाम। बहुत ही दिक्कत हो रही है वेन चलाने में, मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है। इतना महंगा हो गया पेट्रोल की क्या बताऊँ। भारत में, देश में अपने सबसे ज़्यादा पेट्रोल महंगा बालाघाट जिले में आ रहा है और सभी लोग परेशान हो गई है। और हर चीज़ की ऐसी महंगाई हो रही है क्या बात। हर चीज़, तेल, हर तेल पकड़ लो, कोई भी तेल, खाने का तेल, हर तेल में वृद्धि बढ़ रही है। 120 रुपये तेल हो चुका है पेट्रोल का बालाघाट जिले के अंदर। भारत में सबसे ज़्यादा पेट्रोल यहाँ महंगा है। बालाघाट में है क्या भी है, मैं बोलता हूँ क्या चीज़ है महंगा, क्या है यहाँ पर जो इतनी महंगाई आ रही है। हर चीज़ में इतनी महंगाई कर रहे हैं। तो मोदी सरकार जब से आई है पूरी प्रताड़ित हो गई पूरी वर्तमान में। कम होना चाहिए थोड़ा बहुत, जो लगातार बढ़ रहा है तो इसमें दिक्कतें आ रही है, थोड़ी सा कम होना चाहिए। डीजल तो इतना महंगा हो गया सर, 120 रुपये लीटर हो गया। क्या दिक्कतें आ रही हैं? सबसे दिक्कत है सवारी तो सवारी नहीं मिल रही है। डीजल तो डीजल बढ़े जा रहा है। हनुमान चौक सरेगा कुछ में जाओ तो डीजल खत्म हो जाता है, तो सवारी भी नहीं मिलती। तो पेट्रोल चलता है, डीजल चलता है। तो अभी सवारी का किराया निकल पाता है कि नहीं निकल पाता सर। सवारी एक तो रेट मांगो तो रेट भी नहीं दे पाते, 10 ही रुपये देना चाहती सवारी। और डीजल देखो तो महंगा हो जाता है। 100 का डीजल डालो 200 रुपये कम आओ, 100 का डीजल डालो 100 खर्चा हो जाते हैं, घर पे तो कुछ भी नहीं जाता। यानी मुश्किल जा रहा है धंधा। बहुत ही मुश्किल जा रहा है सर धंधा। आओ तो बैठे रहो दिन भर से। अभी ये देखो एक सिलाई लेके जा रहा हूँ। यानी काम की कमी है, उसके साथ में महंगाई भी बढ़ी है। बहुत महंगा। पेट्रोल के रोज़ दाम बढ़ रहे हैं और ये दाम तो कम होना चाहिए और सरकार इसमें कोई ध्यान नहीं दे रही है। क्या परेशानी जा रही है? परेशानी मतलब रोज़ रेट बढ़ रहे हैं, इसके कारण पूरी महंगाई बढ़ रही है। महंगाई बढ़ रही मतलब जो आम जनता है उनको तकलीफ हो रही है महंगाई, और ये आने वाला समय और ख़राब आएगा। स्वर्ण आभूषण के साथ प्रेमनगर में पकड़ाए गोंदिया के एक व्यापारी को पुलिस ने दस्तावेजों की जांच पड़ताल के बाद छोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि गोंदिया के एक व्यापारी
का पुत्र बीती रात 786 ग्राम सोने के आभूषण लेकर हॉलमार्क लगाने के लिए 2 पहिया वाहन से बालाघाट पहुंचा था, जो प्रेमनगर में अपने 2 पहिया वाहन के साथ खड़ा था, जिसे पेट्रोल गश्त पर घूम रही कोतवाली पुलिस ने पकड़ लिया। जब उक्त व्यापारी से आभूषण के बिल को लेकर पूछताछ की गई तो व्यापारी पुलिस को आभूषण का ओरिजिनल बिल नहीं दिखा सका, जिसके आधार पर पुलिस ने उस व्यापारी को शक के आधार पर कोतवाली थाने ले आई, जहां व्यापारी ने मोबाइल पर आभूषण के बिल की फोटो दिखाई, लेकिन पुलिसकर्मी नहीं माने और व्यापारी से मिले आभूषण को जब्त कर उसे ओरिजिनल बिल लाने के लिए कहा गया। उधर व्यापारी को पकड़े जाने की सूचना जैसे ही अन्य व्यापारियों को लगी, एक विशेष पार्टी के लोगों को लगी, तो व्यापारियों का एक दल विशेष पार्टी के लोगों के साथ कोतवाली थाना पहुंच गया, जिन्होंने गोंदिया के उक्त व्यापारी को पकड़े जाने को लेकर जमकर हंगामा मचाया और व्यापारी को छोड़ने की मांग करने लगे, लेकिन कोतवाली पुलिस नहीं मानी, जिन्होंने पक्का बिल देखे बिना ही उक्त व्यापारी और उसके जब्त किए गए स्वर्ण आभूषण को नहीं छोड़ने की बात कही, जिस पर गोंदिया के उक्त व्यापारी ने स्वर्ण आभूषण कोतवाली में ही जमा कराकर गोंदिया चला गया। जिसके दूसरे दिन यानी शनिवार की दोपहर उक्त व्यापारी ने स्वर्ण आभूषण से संबंधित पक्के बिल कोतवाली थाने में लाकर दिए, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने जब्त किए गए आभूषण को व्यापारी के सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार नगर में आए दिन चोरी की घटनाएं सामने आ रही है, जिसको लेकर पुलिस गश्त बढ़ाई गई है। व्यापारी को इस शक के आधार पर गिरफ्तार किया गया था कि वह चोरी के आभूषण बेचने नगर में आया होगा, जिसके पास बिल न होने पर उसे कोतवाली थाना लाया गया, लेकिन जब व्यापारी ने मामले के दूसरे दिन आभूषण के ओरिजिनल बिल लाकर दिखाए तो व्यापारी को उसके आभूषण लौटा दिए गए। वाराणसी नगर के गांधी चौक में कार्यालय जिला युवा अधिकारी, नेहरू युवा केंद्र बालाघाट, मध्य प्रदेश युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार में शनिवार को स्वच्छ भारत अभियान महीने का समापन पर सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान सरस्वती वंदना और स्वागत गीत का गायन कर जल शक्ति प्रचार सामग्री का विमोचन कर स्वच्छ भारत अभियान में सहयोगी और सराहनीय कार्य करने वाले प्रतिभागियों का सम्मान, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह भेंट कर अतिथियों के हस्ते किया गया, जिसके बाद सभी उपस्थित जनों को बालाघाट सिवनी लोकसभा सांसद ढाल सिंह बिसेन के द्वारा स्वच्छता की शपथ एवं सतर्कता जागरूकता सप्ताह की भी शपथ दिलाई गई, जिसके बाद कार्यक्रम का समापन किया गया। इस अवसर पर एनएसएस, नेहरू युवा केंद्र के छात्र छात्राएं, पदाधिकारी, सदस्य सहित गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। लालबरा थाना के अंतर्गत 29 सितंबर और 27 अक्टूबर को 3 स्थानों से चोरी की घटना हुई थी, जिसका पुलिस ने 30 अक्टूबर को चोरी करने वाले आरोपी थाना परसवाड़ा शेरपार निवासी 20 वर्षीय किशन धुर्वे के साथ चोरी के सामान के साथ ही गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। वहां से उन्हें उपजेल वाराणसी भेज दिया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार डोकरबंदी निवासी फुलचंद खुड़साम ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि 29 सितंबर 2021 को दोपहर 1 बजे अज्ञात व्यक्ति ने घर में रखे मोबाइल फोन व चांदी के जेवरातों की चोरी कर वह फरार हो गया। इसी तरह कनकी निवासी रुपेंद्र डहरवाल ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि 29 सितंबर 2021 की रात्रि में अज्ञात चोर के द्वारा ताला तोड़कर 11,000 रुपये की चोरी की गई। तीसरा प्रार्थी पातरसाई निवासी वीरेंद्र पिता कोटूलाल राहंगडाल ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि 27 अक्टूबर 2021 की रात्रि में ग्राम मोहगांव जाम से मोटरसाइकिल किसी अज्ञात चोर के द्वारा चोरी कर ली गई और उक्त घटना में पुलिस ने अलग अलग धाराओं में अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर मामले के विवेचना में लेकर चोरी की पतासाजी में जुड़ गई थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी किशन धुर्वे उम्र 20 वर्ष शेरपार थाना परसवाड़ा जिला बालाघाट को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें उसने तीनों चोरी की घटना को अपने साथी कृष्णा मढ़ावी ग्राम घुनगुटी एवं सूरज मढ़ावी ग्राम भरहूत के साथ घटित करना स्वीकार किया और पुलिस अन्य 2 आरोपियों की पतासाजी कर रही है। पुलिस ने आरोपी किशन धुर्वे के पास से एक नग मोबाइल फोन, 1,000 रुपये व एक मोटरसाइकिल जब्त की और 30 अक्टूबर को वाराणसी न्यायालय में पेश कर वहां से उपजेल भेज दिया है। जबलपुर लोकायुक्त पुलिस ने शनिवार को जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर खुरसोड़ी पंचायत में पदस्थ पटवारी राहुल मेश्राम और पंचायत के कोटवार नोगलाल मेश्राम को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों को लोकायुक्त पुलिस के द्वारा कागजी कार्रवाई करने के बाद जमानत पर छोड़ दिया गया। मूलतः बालाघाट के निवासी शैलेश बागड़े की पुश्तैनी जमीन खुरसोड़ी पंचायत के अंतर्गत पेंड्राई गांव में है। अगस्त महीने में शैलेश बागड़े की माताजी का निधन हो गया है। उसके बाद उनकी फवती कटाने के लिए वह पटवारी के चक्कर लगा रहे थे, लेकिन खुरसोड़ी पंचायत हल्का में पदस्थ पटवारी राहुल मेश्राम फवती कटाने के नाम पर 60,000 की मांग कर रहे थे। काफ़ी सौदेबाजी के बाद पटवारी राहुल मेश्राम 50,000 की रिश्वत लेने पर फवती कटाने के लिए तैयार हो गए।
शनिवार को तय सौदे के अनुसार फरियादी शैलेश बागड़े पहली किस्त 25,000 लेकर खुरसोड़ी पंचायत पहुंचे। इस दौरान पंचायत में पटवारी राहुल मेश्राम और कोटवार नोकलाल मेश्राम मौजूद थे। शैलेश बागड़े ने जैसे ही पैसे दिए, इस दौरान लोकायुक्त पुलिस ने पटवारी और कोटवार दोनों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एक्चुअली हमारी पुश्तैनी ज़मीन है ग्राम पेंड्रई की। उसमें अभी रिसेंटली मम्मी की डेथ हो गई अगस्त में। तो पटवारी साहब बोले ये सब फौती दर्ज करना, नामांतरण करना, ये सब काम करवाना है आपको तो 60,000 रुपये लगेंगे। इसके पहले भी मैं 40-45 वारसान हैं उस ज़मीन में। सबकी मतलब हमारे बड़े पिताजी, बुआ वगैरह सब एक्सपायर हो गए हैं। तो उसमें भी मैं करीबन धीरे धीरे करके दलालों के माध्यम से, कुछ बैंक अकाउंट के माध्यम से, ये सब करके मैंने 1-1.5 लाख रुपए दे चुका हूँ, ताकि मुझे परेशानियों का सामना ना करना पड़े और पटवारी साहब पूरा काम करके दे दे रेडी करके। तो अब लास्ट में बच गया था मम्मी की मृत्यु के उपरांत, थोड़ा सा बच गया था काम, तो उसके लिए पटवारी साहब माने ही नहीं। 60,000 हो नहीं होना। 10 तारीख को मैं आया था तो मेरे पास पैसे की व्यवस्था नहीं थी, 5-1 हज़ार की व्यवस्था हुई थी, नहीं लिए। फिर आज बुलाया मुझे फ़ोन करके ग्राम खुरसोड़ी में वो भवन, पंचायत भवन में, और मैंने बोला अभी 25,000 हैं, ले लो। तो नहीं मान रहे थे। मैंने बोला काम कर दो, उसके बाद और 25 ले लेना। तो फिर बड़ी मुश्किल से 25 लिए और बोले कि जल्दी से जल्दी व्यवस्था करके रखो। मैं सर बहुत परेशान हो गया था इनके। कब से परेशान थे आप? ये मार्च महीने से। लोकायुक्त पुलिस के इंस्पेक्टर कमल सिंह उइके ने बताया कि फरियादी शैलेश बागड़े जो पेशे से अधिवक्ता है, उनके द्वारा 10 अक्टूबर 2021 को लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष एक आवेदन लगाया गया था, जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया था कि फौती कटाने के नाम पर पटवारी रिश्वत की मांग कर रहा है। उनकी शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। दिनांक 10/10/2021 को आवेदक शैलेश बांगड़े द्वारा पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त श्री महोदय के सामने अपना एक शिकायती आवेदन पत्र पेश किया था, जिसमें उसने शिकायत की थी कि जो संबंधित हल्का पटवारी है उनका, वो उनके माता पिता के फौत होने के बाद अभी फौती कटवाने के लिए नामांतरण करने और बंटवारा करने के एवज में 60,000 रुपये की मांग कर रहा है करके। उसी शिकायत के सत्यापन के उपरांत पुलिस अधीक्षक श्री संजय कुमार साहू, डीएसपी श्री दिलीप कुमार झरबड़े, इनके निर्देशन में आज दिनांक को ट्रैप कार्रवाई का आयोजन किया गया और पटवारी राहुल मेश्राम और उनका सहायक नोकलाल मेश्राम ये 25,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं। तो अभी कार्रवाई जारी है। ये इसमें जो आरोपी है राहुल मेश्राम द्वारा रिश्वती राशि लेकर के सह आरोपी जो नोकलाल मेश्राम है उसको दे दिया था, उससे बरामद हुआ। ये ट्रैप कार्रवाई खुरसोड़ी ग्राम पंचायत भवन में की गई है। आवेदक जो है शैलेश बांगड़े, ये पेशे से वकील है, कटंगी के रहने वाले, मूलतः खुरसोड़ी के ही रहने वाले हैं। लालगढ़ मुख्यालय से 4 किलोमीटर दूर राजमार्ग 72 पर स्थित ग्राम पंचायत पाथरशाही के समीप 30 अक्टूबर को शाम 4 बजे अज्ञात कंटेनर की टक्कर से बबूल का विशालकाय पेड़ धराशायी हो गया और राजमार्ग के बीच रोड में गिर गया, जिससे आवागमन बाधित हो गया। जानकारी के अनुसार बालाघाट से सिवनी की ओर आ रहे कंटेनर पाथरशाही के समीप रोड किनारे स्थित विशालकाय बबूल के पेड़ को जबरदस्त टक्कर मारकर फरार हो गया, जिससे विशालकाय बबूल का पेड़ रोड पर गिर गया। इस दौरान अगर कोई व्यक्ति रोड से गुजरता रहता तो बहुत बड़ा हादसा घटित हो सकता था, किंतु किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। रोड के बीच में पेड़ गिर जाने से आवागमन करने वालों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा और बीच रोड में पेड़ गिरे रहने के कारण लोगों को रोड किनारे पटरी से आना जाना करना पड़ा। पुलिस प्रशासन के द्वारा ग्रामीणों की मदद से बीच रोड में गिरे पेड़ को हटाने का प्रयास किया जा रहा है, किंतु शाम 6 बजे तक उक्त पेड़ को रोड से नहीं हटाया गया। मैं तो अपने गांव से लालबरा जा रहा था। तो क्या घटना घटी यहाँ पे? अभी मेरे को ऐसा सुनने में आया कि इधर बालाघाट साइड से, लालबरा साइड से कोई डंपर आ रहा था, उन्हें पेड़ को टकरा दिया। वो टकरा दिया तो पेड़ पूरा गिर गया। तो उससे ये है कि अब आवागमन पूरा बाधित हो रहा है। अभी तो दिन में ठीक है, गाड़ियाँ देख लेते हैं, आने जाने वाले देख लेते हैं। रात के समय जो है कोई भी घटना जाने अनजाने हो सकती है। तो इसको मतलब जो है PWD विभाग या जो भी इनके जिसके अंडर में आता हो वो उसकी व्यवस्था करके इसको मतलब इसको पेड़ को ठीक करवाए। तो कहाँ से कहाँ जाता रोड ये तो राष्ट्रीय राजमार्ग है 27वां, बालाघाट से सिवनी खासकर जाता है। ये मतलब मैं घर पे ही था उस समय पे,
वो आवाज़ आई, जब आए तो वो ट्रक वाले दोनों क्रॉस करके चले गए थे असली में। कहाँ से कहाँ जा रहा ट्रक? ये एक लाल बर्रा से सिवनी साइड जा रहा था और एक सिवनी से लाल बर्रा साइड जा रहा था। कहाँ से टकरा गया? ये बड़ा ट्रक है जिसमें गाड़ी घोड़े जाते हैं असली में, वो वाला पेक वाले, मतलब वो ट्रक है जो टकरा इस पेड़ पे। तो उसके बाद फिर क्या? वो ट्रक वाला चले गया और पेड़ गिरने लगा। तो फिर हम लोग थोड़ी दूर आए, थोड़ी देर रास्ता, वो पेड़ तड़क रहा था उस समय पे, तो उसको लोगों को आने जाने का रास्ता रोका मैंने, भैया थोड़ा देख के जाओ, गाड़ी काटो इस साइड से, मतलब एक साइड से गाड़ी में कटवाई, फिर पूरी गाड़ी कम से कम ये आधा घंटा मतलब स्पीड है। तभी कोई विभाग के लोग नहीं आए इसको हटाने के लिए? कोई नहीं आया अभी तक। तो क्या हो सकता है आगे फिर? अभी क्या मतलब गिर सकता है, तो कोई भी मर सकता है इसमें, तो घटना हो सकती है। घटना हो सकती है ना, कुछ भी हो सकता है। क्या होना चाहिए यहाँ पे? साफ सफाई होना चाहिए ना अभी तो। ग्रामीण थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम समनापुर में बीती रात नहर में सो रहे 2 व्यक्ति को चपेट में लेकर फरार मेटाडोर को रोककर आधा दर्जन से अधिक लोगों ने बलवा कर मेटाडोर के चालक सहित 3 लोगों को लाठी डंडों से मारपीट कर घायल कर दिया। यह घटना उस समय हुई जब मेटाडोर नारूटोला ईंट भट्टा से धान की भूसी खाली करके लौट रही थी। मेटाडोर की चपेट में आने से घायल 2 व्यक्ति मुकेश बर्वे 25 वर्ष और राजू किशोर बर्वे 26 वर्ष, दोनों ग्राम समनापुर निवासी, और मेटाडोर के चालक गुलाब सिंह कुमरे 40 वर्ष, ग्राम कायदी बनियाटोला थाना वारासुनी, और धनेन्द्र मर्ठे 36 साल, ग्राम सिकंदरा वारासुनी, और हीरामन मर्ठे 40 वर्ष, ग्राम सिकंदरा वारासुनी निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। ग्रामीण पुलिस ने दुर्घटना और मारपीट के दोहरे मामले की जांच पड़ताल शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 29 अक्टूबर की रात्रि में गुलाब सिंह 2 हमाल धनेन्द्र और हीरामन के साथ ग्राम मेहंदीवाड़ा वारासुनी से मेटाडोर में धान की भूसी भरकर समनापुर के नारूटोला ईंटा भट्टी गए थे। नारूटोला ईंट भट्टा में धान की भूसी खाली करने के बाद तीनों नारूटोला ईंट भट्टा से मेटाडोर बालाघाट की ओर आने निकले थे। बताया गया कि मुकेश बर्वे और राजू बर्वे सहित अन्य लोगों ने दुगलई नहर पुलिया में मछली का जाल बिछाया था और वहीं पर सो रहे थे। रात्रि 10:30 बजे करीब नहर पुलिया से जा रही मेटाडोर ने सो रहे मुकेश बर्वे और राजू बर्वे को अपनी चपेट में ले लिया, जो मेटाडोर की ठोकर से दोनों घायल हो गए थे। मेटाडोर वहां से आगे बढ़ी। बताया गया कि मुकेश बर्वे और राजू बर्वे को ठोस मारकर समनापुर की ओर जा रही मेटाडोर को समनापुर में आधा दर्जन से अधिक लोगों ने रोका और मेटाडोर चालक और हमाल धनेन्द्र और हीरामन को लाठी से डंडे से बेरहमी से मारपीट कर घायल कर दिया। वहीं कुछ लोगों ने बीच बचाव किया और डायल 108 एम्बुलेंस को फोन कर बुलाया। रात्रि 12 बजे करीब 5 घायल, जिनमें मेटाडोर चालक गुलाब सिंह, हमाल धनेन्द्र, हीरामन और मुकेश बर्वे, राजू बर्वे को जिला अस्पताल लाकर भर्ती किया गया। इस घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण पुलिस ने मौके पर जाकर पूछताछ की और जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों से बयान लिए गए।